हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी मैं अपनी कि मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। मतलब 2-3 टॉपिक ही बचे हैं। मैंने कहा था 31 मार्च तक कंप्लीट होगी, लेकिन मेरी पहले ही होगी। तो देखो, आज मैं आपको मेरे सारे नोट्स दिखा दूंगी और मैं कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ मैं वो दिखा रही हूँ। पहले तो दिखाया है, लेकिन आज मैं स्पष्ट तरीके से आपको सारी चीज़ दिखा दूँगी कि मेरे पास सब चीज़ मौजूद है अभी। ठीक है, ये आप देख लीजिए। साइड में आपको आवाज़ आएगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर पे। और मैं आज लाइब्रेरी गई थी, लेकिन जल्दी वापस आ गई। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता है। और गर्मियों का मौसम है तो देखो, बार बार बीपी लो हो जाती है मेरे। एक बार तो मैं एडमिट भी रही हूँ, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो पढ़ना वापस शुरू कर दिया। मैंने कहा था 31 मार्च तक कंप्लीट करूँगी। तो मैंने किस तरीके से क्या किया मैं आपको एक बार सब दिखा देती हूँ, देख लो। ठीक है, तो देखो, ये है पवन बवरिया सर की बुक, जो नई वाली है और अपडेट है। ठीक है, ये आप बुक देख लो। और इसमें क्या टॉपिक अपन को पढ़ना है अपने सिलेबस में। देखो, हो सकता है मुगल काल हट जाए, लेकिन अभी हटा नहीं है, तो जब तक तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। नया सिलेबस आए तब तक। फर्स्ट ग्रेड की बात कर रही हूँ। तो देखो, अब मैं 31 मार्च तक का मैं कह रही थी कि कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन मेरा कब पहले ही कंप्लीट हो गया। और कितना बाकी बचा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरे भाषा साहित्य बाकी है। भाषा साहित्य मैंने अभी तक किया नहीं है, और ये मैंने कर लिया है, लेकिन मुझे एक बार ढंग से वापस से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा जैसे महाराणा प्रताप मेरे को अच्छे से आता है और चंद्रसेन मेरे को अच्छे से आता है, लेकिन जो नहीं आता वो इसको मेरे को एक बार थोड़ा और ढंग से देखना पड़ेगा। मतलब आज का पूरा दिन मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। ज्योग्राफी में सिर्फ थॉट पढ़ूंगी, और हिस्ट्री में मैं सिर्फ यही चीज़ पढ़ूंगी कि एक बार मैं इसको एक दिन में कंप्लीट कर सकती हूँ या नहीं। अगर मैंने अच्छे से पढ़ा है तो मैं एक दिन में इसको आराम से कंप्लीट कर पाऊंगी, इसको और थॉट को। ठीक है, ज्योग्राफी में थॉट और फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री। और देखो, एक तो मैं चित्र शैलियाँ भी वापस ढंग से देखूंगी, क्योंकि इसमें मुझे नाम वगैरह देखने पड़ते हैं। मेले त्यौहार मैंने देख लिया, रीति रिवाज देख लिया। हाँ, एक मेरे वो बाकी है, दुर्ग वगैरह। दुर्ग मैंने कर लिया है, महल बाकी है, मंदिर मैंने फिर भी कर लिए हैं। इस तरीके से ये जो हो गया है, देखो जो भी मैंने पढ़ा है मैंने यहाँ लिख दिया है कुछ। ये इस तरीके से मेरा जो भी मुझे लगता है कि हाँ भी ये क्वेश्चन पेपर में था और मेरे उसमें लिखा हुआ नहीं था, तो मैंने इसमें लिख दिया था। इस तरीके से मैंने किया है ये। देखो, एक कोशिश तो अपनी पूरी करेंगे तभी होगा। तो इस तरीके से मैंने इसको पढ़ा था। उसके बाद मैंने मुगल काल इसमें से नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ दिया, क्योंकि मैंने मुगल काल के अलग नोट्स बनाए हैं। वो भी मैं नोट्स भी दिखाऊंगी, एक बार आप इसको देख लो। मैंने इसके भी नोट्स बनाए हैं। एक एक बार पढ़ने के बाद मैंने इसको नोट्स बना लिए। जब मुझे लगता है इसको देखना चाहिए तो मैं देखती हूँ। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए मैंने उनको टिक मार्क भी किया है, उन्हीं को मैंने लिखा है। अभी मैं वो भी बता दूंगी। जैसे कि सत्य शोधक का हमेशा आया है, ज्योतिबा फूले का मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे, उसमें दिया हुआ था। और पुराने क्वेश्चन पेपर कहाँ से कर रही हूँ वो भी मैं बता दूंगी, क्योंकि देखो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर मिलते नहीं है ना, इसलिए बता रही। देखो, ये यहाँ से किया था। फिर ये मैंने सिर्फ इसके नोट्स बनाए हैं। यहाँ से मैंने एक बार सिर्फ रीड आउट करके बिना निशान लगाए। फिर सभ्यता संस्कृति वगैरह किया है मैंने। गुर्जर प्रतिहार का मैंने पहले भी दिखाया था। ये मैंने जीजीडी से किया है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया था। जीजीडी का पढ़ के फिर ये पढ़ा था, मुझे समझ में बाद में ही आया है। ठीक है, अब मैं आराम से गुर्जर प्रतिहार का क्वेश्चन कर लेती हूँ, और इसमें मेरी मिस्टेक नहीं हो रही है। सिर्फ गुर्जर प्रतिहार की बात कर रही हूँ, अजमेर के चौहान की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो इस तरीके से मैंने ये किया है। और भी बता देती हूँ कि देखो, और आपको कहीं निशान नज़र नहीं आएंगे, कहीं पे भी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसमें निशान नहीं लगाए। कि मैंने कहा नहीं, बस जो जहाँ से मैंने किया है कि मैंने नोट्स बना लिए हैं तो मैं वहीं से पढ़ूंगी। अगर मेरे अच्छे नोट्स बन गए हैं, कि चाहे वीडियो देख के हो या इसको देख के हो, ढंग से मुझे जिस तरीके से समझ में आया मैंने नोट्स बना लिए। ये देख लिया आपने। अब देखो, ये है बुक, ये है मेरे नोट्स। नोट्स भी दिखा देती हूँ आपको मैं। वैसे मैंने पहले दिखाया है। देखो, क्रांति के, ये इंडियन हिस्ट्री की है। आपको मेन चीज़ दिखाती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना, उस हिसाब से मैंने निशान लगा रखे हैं। जैसे देखो, ये चित्र कला वाला विभिन्न शैलियाँ वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इस तरीके से उसको एक बार पढ़ा, लेकिन मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा थोड़ा सा वीक है, तो आज की पूरा दिन मैं यही करूँगी कि मैं इसको और ढंग से पढ़ लूँ और अपनी थॉट को ढंग से पढ़ लूँ, क्योंकि मैंने थॉट भी एक बार पूरी अच्छे से कर ली है। और हो सकता है इसको एक दिन कल के लिए मैं और टाइम बढ़ा दूँ, लेकिन अब मैं पॉलिटिकल स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब मैं इसको घर पे ही रखूँगी, कि घर पे थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं हिस्ट्री पढ़ूँगी। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ दिखा रही हूँ। जैसे मैंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कर लिया, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं हो रही है। देखो, जिसमें गलती नहीं हो रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। और देखो, ऐसा तो है नहीं, देखो इंसान है, अपन गलती तो हो ही जाती है, भूल तो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये कर रखा है। प्रजामंडल, जैसे मैंने पूछा था ना, प्रजामंडल कहाँ से करना है, बहुत बड़ा है। तो देखो, मैंने प्रजामंडल यूट्यूब से देखा था,
सर का नाम मुझे याद नहीं, उत्कर्ष के सर थे, उनका थोड़ा सा देखा था, थोड़ा पवन बोरिया सर की बुक से भी देखा और जीजीडी की वीडियो भी देखी है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर देखे, उन सबको मिला के मैंने ये चीज़ तैयार की है, सबको मिला के, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं। ऐसे 1919 लिखा हुआ है, लेकिन 1918 में स्थापना हो गई थी राजपूताना मध्य भारत सभा की, दिल्ली में स्थापना हो गई थी, जमनालाल बजाज के द्वारा हुआ थी, अजमेर में इसका प्रधान कार्यालय था। लेकिन इसके जो अधिवेशन हुए ना ये वो थे, लेकिन कांग्रेस के साथ एक अधिवेशन हुआ प्रथम, वो ये हुआ था नागपुर में 1920 में। ठीक है, नहीं तो ऐसा मुझे भी लगा था कि प्रथम अधिवेशन का क्या है यार, ये समझ में नहीं आया। आप एक बार देख लो ढंग से, मतलब इस तरीके से मैंने बनाया, क्या कहाँ से क्वेश्चन आया, फिर मैंने उसको इसमें ऐड किया है। जैसे देखो जीजीडी से मैंने पढ़ा था ना, तो ये इस तरीके से था, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पेपर किए तो उनमें ये एक्स्ट्रा नाम दिए हुए थे, तो उन एक्स्ट्रा नामों को मैंने इस तरीके से ऐड किया है। आप एक बार देख लो, देखो वीडियो पूरा देखने पर ही आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ पे किस चीज़ को ऐड किया है। देखो यहाँ लिखा हुआ 1938 जीजीडी में, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ये 36 में दिया हुआ है कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देखो इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा नाम दिए हुए ना वो उनको मैंने ऐड कर दिया है। ये देखो सब चीज़ आप एक बार ढंग से देख लो, तो देखो इस तरीके से आप भी नोट्स बना सकते हो। अब मैं इसके अलावा दूसरा मतलब कोई बुक नहीं पढ़ूंगी, बस मैं इन्हीं को बार बार पढ़ूंगी और इनके क्वेश्चन पेपर करती रहूंगी। क्वेश्चन पेपर कहाँ से कर रही हूँ वो भी मैं दिखा दूंगी। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सा शामिल नहीं था, क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ दी हुई है, इसलिए मैंने इसको ढंग से पढ़ा था। ये आप देख लो अच्छे से। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखो लिखना तो आसान है, लेकिन उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि मेरे बहुत सारा लिखा हुआ है, अच्छे अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे सारा याद है, वो भी बात नहीं है। बस कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देखो जॉब लेनी तो कोशिश तो अपन को करनी ही पड़ेगी। देखो इस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद क्रांति आ गई है, क्रांति से जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं उस तरीके से मैंने उसमें भी निशान लगा लिया था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी, ये क्वेश्चन आया था तो मैं इसको ऐड कर दिया। ये यहाँ पे इस तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड कर दी कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो जहाँ जहाँ से जिस तरीके से थोड़ा बहुत मैंने क्वेश्चन पेपर देखे ना उस हिसाब से मैंने उनको ऐड किया है। ये देखो जहाँ से क्वेश्चन आया मैंने उसको बीच में ही ऐड कर दिया कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है गुर्जर और मेयो जाति ने किया था। ये क्वेश्चन आया था कि किसने ऐसा कहा था, प्रिचार्ड ने। देखो बाकी तो आए हुए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने पढ़े नहीं होते, हमारे थ्योरी में नहीं होते ना, उन चीज़ों को ऐड किया है मैंने। जैसे ये देख लो, अब मैं विजय स्तंभ की स्थापना, चौथा या पाँचवा है ये शायद, इसके बारे में भी मैंने लिखा है, देखना अभी बताती हूँ। कोटा में दमन 31 मार्च 1958 क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो शिलालेख के बारे में। देखो आज मैंने आपको अपने नोट्स बहुत अच्छे से दिखाए हैं। अगर आपको कुछ ऐड करना हो, देखना हो, तो आप इसको स्टॉप कर करके भी देख सकते हो। मैंने इसको अच्छे से किया और जीजीडी से किया है, कुछ जीजीडी से किया है, कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह मिक्स करके फिर किया है मैंने। कहाँ से क्वेश्चन आए इस तरीके से मैंने किया है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ, और देख लो और बता देती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मैंने अभी देखी तक नहीं है। जैसे देखो ये मेरे मुगल काल, मैंने अलग से इसके नोट्स बनाए, मैंने बुक से एक बार रीड आउट कर लिया, उसके बाद मैंने यूट्यूब से कोई चैनल था वहाँ से देख के ये बनाया था। और कुछ चीज़ मेरे को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। इसमें मेरे अब गलती होने के चांसेस कम है, हो तो जाती है लेकिन थोड़ा सा कम है कि मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पंचमल पाठशाला मकतब वाला, मदरसे वाला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो इस तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हैं मुगलकालीन चित्रकला के। ये गुर्जर प्रतिहार का है। देखो ये क्वेश्चन आए हैं गुर्जर प्रतिहार से, तो क्वेश्चन आते ही हैं, पता ही है। मतलब कुछ याद हो या नहीं हो, दूसरा गुर्जर प्रतिहार वाला मैं ढंग से करूँगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया था। ये आया हुआ था, ये आया हुआ था, मेड़ता को राजधानी वाला आया है। मतलब जहाँ जहाँ से ये क्वेश्चन आए हुए ना मैंने उनको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर लिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो साइड में तो आवाज़ आएगी, मैं अभी भी बता रही हूँ साइड में आवाज़ आएगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये देखो मैंने सीक्वेंस लिखा है और कौन सा कहाँ है, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का है ये, कि उत्तर में गुर्जर प्रतिहार थे, पूर्व में पाल वंश था, दक्षिण में राष्ट्रकूट था। ठीक है, कन्नौज के लिए जो त्रिसंघर्ष हुआ था ना, त्रिपक्षीय संघर्ष, वो हुआ था। देखो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच और वत्सराज की विजय हुई थी, लेकिन कन्नौज को राजधानी बनाने वाला नागवड़ था।
ये देख लो, क्योंकि अपन सोचते हैं यार वत्सराज जीता था तो फिर नागभट्ट ने कनौज को राजधानी कैसे बनाया, ये क्वेश्चन में मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन यही है। फिर देखो ये रहा, जिस तरीके से आया है मैंने आपको बता दिया है। तो देखो अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, थोड़ा इस तरीके से बनाओ ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी आप उसको देखो ना तो आपको आराम से याद हो जाए। अब मैं इसको देखती, वैसे देखो कभी कभार ऐसा भी होता है नोट्स देखते हैं तो अपन सोचते हैं याद है याद है याद है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर करते हैं ना, चारों ऑप्शन पढ़े हुए होते हैं ना, तब हम थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये देखो ये बता रही थी मैं कि राजस्थान की सभ्यता हम पढ़ते हैं ना तो टेस्टिटोरी भी खोजा गया, मतलब ऑप्शन में अगर ये नाम दिए हुए ना कि कौन शामिल था कौन नहीं था, तो उसमें हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से शामिल थे। ये क्वेश्चन आए हुए थे, इस हिसाब से मैंने ये चीज़ की है। अभी मैं क्वेश्चन पेपर भी बता दूंगी आपको। अब पीछे तो पॉलिटिकल है, कुछ हिस्ट्री भी है। अजमेर के चौहान है इसमें, ये देखो अजमेर के चौहान है। ये चंदेल शासक था। ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि महोबा आया हुआ है, बंडानका वाला आ गया है, पृथ्वीराज थर्ड ने किया था आ गया है। ये थोड़ा ढंग से पढ़ना, और इसका भी मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया है, मेवाड़ दिल्ली वाला। इसमें एक क्रम पूछा गया है। ये चित्तौड़ का शाखा कि मेवाड़, ये क्या देखो रतन सिंह गोरा बादल मेवाड़ का फर्स्ट था शाखा चित्तौड़गढ़ का, लेकिन राजस्थान का दूसरा शाखा था। ये मैंने इस तरीके से कुंभा का भी लिख दिया था थोड़ा मैंने, लेकिन इस तरीके से मैंने पढ़ा है। देखो भीमराव अम्बेडकर वगैरह, ये जहाँ से जिस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह आए हैं मैंने उस तरीके से मैंने आपको अपने नोट्स दिखा दिए हैं। देख लो, आप अच्छे से देख लो। आज मैं अच्छे से नोट्स इसलिए दिखा रही हूँ कि आप अगर नोट्स बनाना चाहो ना तो ढंग से एक बार बना लेना। ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, सरदार पटेल का पता होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला। उसके बाद ये देखो राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी, इसलिए मैंने महात्मा गांधी इस बुक से एक बार रीड आउट करके फिर अपने नोट्स बना लिए, बस कि अब मुझे वो बुक नहीं देखनी पड़े। चाहती थी बुक देखना, लेकिन एक एक बार ऐसी कोशिश करूँगी कि मैं फिक्स रखूँगी कि अब मेरी कंप्लीट हो गई है तो रोज़ के मतलब जैसे यही पढ़ूँगी 10 पेज इसके पढ़ती हूँ तो 2 पेज मैं उस किताब के पढ़ूँगी। इस तरीके से कुछ मैं सेट करूँगी कि 10 पेज ही इसके पढ़ूँगी और 2 पेज या 5 पेज जितने भी है सिर्फ रीडिंग लगानी है मेरे को कि कुछ कमी ना रह जाए, तो इसको एक बार वापस देखती रहूँगी और हफ्ते में एक बार क्वेश्चन पेपर वापस से करूँगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, मैं आपको बता दूँ, ये भी देख लो। ये देख लो एक बार, आप अच्छे तरीके से देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा भाई आप इस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम करते ना बहुत दिक्कत होती है। मैंने पता नहीं नोट्स बनाने में कितना टाइम लगा दिया। पहले सोच रही थी बनाऊँ नहीं बनाऊँ, फिर सोच रही थी यार बुक है किस लिए बनाऊँ, ऐसा दिमाग में बहुत आता है, मेरे बहुत बार आता है। सोचती हूँ नोट्स बनाऊँ, फिर सोचती हूँ सब चीज़ लिखूँ, फिर सोचती हूँ नहीं यार इंपॉर्टेंट चीज़ लिखूँ, फिर सोचती हूँ नहीं यार जो याद है वो नहीं लिखूँ, जो याद नहीं है वो लिखूँ। इस तरीके से बहुत बार ऐसा होता है कन्फ्यूज़न। लेकिन देखो जहाँ से क्वेश्चन आए जिस तरीके से आए मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दी है। ठीक है, सब चीज़ दिखा दी। दुर्गों का मैंने इतना ही लिखा है, फिर मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लिखना है। बार बार आता है ना दिमाग में कि यार लिखूँ लिखूँ नहीं लिखूँ, ऐसा मेरे बार बार मेरे दिमाग में आता है कि यार नोट्स बनाने चाहिए, फिर सोचती हूँ नहीं बनाने चाहिए, क्वेश्चन पेपर से कर लूँगी इस तरीके से। बाद में तो देखो पॉलिटिकल स्टार्ट हो गई है, सब अलग अलग तरीके से किए। ये पॉलिटिकल का ही है, मतलब कॉपी का सत्यानाशा कर दिया मैंने क्योंकि पॉलिटिकल मुझे आ नहीं रही थी। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये उत्कर्ष का क्वेश्चन पेपर मेरा नहीं है बता दूँ, लेकिन यहाँ से जो टॉपिक अपने सिलेबस में इस बार है और जो जो टॉपिक मुझे इसमें मिल जाएंगे वो मैं यहाँ से कर लूँगी। जैसे क्रांति हो गई, किसान आंदोलन हो गए, ये हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, ये मतलब जो जो टॉपिक है ना वो यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन पेपर कर लूँगी क्योंकि उत्कर्ष का क्वेश्चन पेपर है। कहाँ से करूँगी बता दूँगी, मैंने अभी इसको किया नहीं है, सिर्फ 2 ही टॉपिक किए हैं, आज ही किए हैं, कल ही मैंने देखा था इसको, ये मेरा नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से कर रही हूँ। राजस्थान की हिस्ट्री की बात करूँ तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो देखो क्वेश्चन पेपर अगर राजस्थान की बात करो तो ये बहुत अच्छी है। अब मैं देखो किस तरीके से करूँगी कि एक दिन में इसको पूरा किया, एक दिन में इसको किया, एक दिन में इसको किया, एक दिन में इसको किया, इस तरीके से कर लूँगी। क्योंकि जब मैंने इसको बार बार अगर ढंग से पढ़ा है तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 2-4 बार टाइम लगेगा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में तो दिमाग लगाने में टाइम लगेगा, लेकिन देखो किस तरीके से दिया हुआ। आप इसको एक बार अनुक्रमणी का देख लो इसको ढंग से, उसके बाद आगे भी दिखाई देती हूँ किस किस की मिलती है वो भी देख लो। पॉलिटिकल की भी मिलती है, ये देखो दिशा इतिहास भारत और विश्व इसकी भी मिलती है। ये संविधान राज्य व्यवस्था दिशा असर का इसकी भी मिलेगी, लेकिन अपडेट नहीं है इसलिए मैं लिख के भी आ गई, लेकिन सब गड़बड़ कर दिया। कह रहे हो ना मिस्टेक हो ही जाती है, वही बात होगी, वो भी दिखा दूँगी मैं अभी आपको। ये देखो जैसे कि ये रहा
मैंने जो कह रही थी ना कौन कौन शामिल है, देख लो ये इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, कौन शामिल नहीं है, किसको श्रेय दिया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अपन कहते हैं कि ना कालीबंगा से कितने 3 स्थल मिले हैं, जबकि 2 स्थल मिले हैं। यहाँ पे लिखा है पूर्व हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन, यहाँ पे 2 ही लिखे हुए हैं। और हड़प्पाकालीन से 7 अग्निवेदिकाएँ मिली है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देख लो आप, मतलब किस तरीके से दिए हुए हैं। आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है। मैंने इसको 1-2 बार देखा है, पूरी को नहीं हो, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 1-2 बार देख लिए हैं, बाकी तो सिर्फ एक बार देख पाई हूँ। इस तरीके से एक क्वेश्चन पेपर है। ऑब्जेक्टिव है, नीचे थ्योरी भी दी हुई है, देखो व्याख्या दी हुई है। व्याख्या से हम बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं आराम से। कोड दीजिए वाला देख लो ये क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से दिए हुए हैं ताकि हमारा समझना बहुत आसान हो जाए। अब क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में है तो हम आराम से कर ही लेंगे। ये देखो इस तरीके से दी हुई है, मैं आगे भी आपको बता देती हूँ। देखो इतने सारे क्वेश्चन तो सिर्फ इसी के दिए हुए हैं, सभ्यता के। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत जो हमारे नहीं है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन है नहीं मेरे, ये देख लिए मैंने ऐसे ही। उसके बाद नहीं देखा, देखो जो नहीं है वो नहीं देखा, जो है देखो गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार वाला देखा। देखो रोहिलिद्धि वाला है क्वेश्चन, कहाँ से मिला ये मेरे लिखा हुआ है। देखो 7वीं से 12वीं शताब्दी तो है, लेकिन देखो कभी ऐसा भी लिखा हुआ जाता है 7 से 10,000 भी लिखा हुआ जाता है। ये देखो 8वीं से 10वीं आ जाता है, सिर्फ गुर्जर प्रतिहार है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। ये क्वेश्चन पेपर करेंगे तब पता चलेगा। ये देख लो आप एक बार क्वेश्चन पेपर ढंग से देख लो, आपको तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मेरी इसमें बहुत गड़बड़ हो रही है, कभी सोच रही हूँ किसका है, कभी सोच रही हूँ किसका है, लेकिन इसको मुझे ढंग से करना पड़ेगा। बाकी तो कर ही रही हूँ। देखो जो आता है उसमें राइट लगा हुआ, जो नहीं आता मैंने ऐसा कर दिया है कि हाँ ये मुझे, इसका मतलब ये नहीं मुझे ये आता नहीं, आता है, लेकिन मुझे कि इसको एक बार वापस से गौर से देखना है, इसलिए मैं इसको ऐसे करके रख देती हूँ कि लास्ट टाइम में मेरे जो गोल गिरे किए हैं उन पे मेरा ध्यान जरूर जाए, इसलिए मैंने इनको गोल गिरे में बांध देती हूँ। बस यही किया, और आगे भी आपको दिखा देती हूँ। देख लो कला संस्कृति दिखा देती हूँ। देखो स्वतंत्रता सेनानी, 1857 क्रांति तो आप कहीं से भी कर लोगे किसी तरीके से। देखो बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है, लेकिन मैं आपको वो दिखाती हूँ जो दिखाना चाहिए। देखो ये देखो जनजाति आंदोलन, मतलब ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर क्या बाहर जाएगा यार। कोशिश तो अपनी पूरी है ना कि यहाँ से कर लेते हैं। देखो इस तरीके से मैंने ना क्वेश्चन नंबर इस तरीके से लगा दिए थे कि हाँ रोज़ के 100 क्वेश्चन करूँगी, 200 करूँगी, इस टाइप से मैंने निशान लगा दिए थे। ये देखो इस तरीके से मैंने मतलब की है कोशिश अपनी। देखो कोशिश तो अपनी पूरी करते हैं, मतलब दिमाग में कितना रह पाता है वो तो उस पर डिपेंड करता है, और हमें तो दिमाग में ही रखना है ना। शेरगढ़ के किले 2 है, जैसे ये देख लो यहाँ दिया हुआ है। तो ये पढ़ने में पता चलेगा ना, सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता ना। ये देखो मैंने इस तरीके से याद किया था, ये विश्व विरासत सूची में शामिल है चिको गाजराम, इस तरीके से। ये मंदिर है, ये मैंने पढ़ लिया था। कुछ चीज़ें पढ़ ली, कुछ चीज़ें छूट जाती है, इस तरीके से किया मैंने। ये देखो ये पूरी बुक है, मेरे पीछे से थोड़ी बहुत करनी है, कुछ मैंने कर ली है। जैसे मैंने कहा ऐसा ये मेरे बाकी है भाषा साहित्य वाला, तो वो मैं भी करूँगी। और एक बुक और दिखाने वाली थी, वो भी दिखाई देती हूँ। देखो इसकी बात कर रही थी मैं। देखो ये नहीं लाओ तो बढ़िया रहेगा। हाँ कुछ गलतियाँ मैं कर देती हूँ ना, गलती करने से तो सीखते हैं, ताकि आप गलती ना करो, इसलिए बता रही हूँ। बुक वही है, दिशा की है, लेकिन इसमें देखो हाँ अपन पॉलिटिकल का कुछ चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अपडेट है वो नहीं कर सकते। अपडेटेड चीज़ नहीं कर सकते, बाकी तो कर ही सकते हैं ना। तो बस देखो इंडियन हिस्ट्री के बस ये चीज़ें चेंज नहीं होगी, वो मैं कर सकती हूँ, बाकी क्या करूँगी फिर कहाँ काम आएगी। इसीलिए कह रही हूँ आप पैसे वेस्ट मत करना इसमें, तो ये मत लेके आना। हाँ ये लेके आ जाना जो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो देखो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को, क्योंकि मैंने अपनी पूरी रणनीति भी बताई थी आपको, किस तरीके से मैं पढ़ती हूँ वो भी बता दिया है, ठीक है। थैंक यू, जय श्री राम।